बस हे कबो 60 और 40 ना चले दबो एकर खातिर लड़े कटे मरे जे पर तो सब करबो लेकिन चले ना दबो। और एक इतना अच्छा है हमनी साथे मिल गलो रिजवान भाई हमनी क्रांतिकारी हमनी खातिर लड़े खातिर ठीक हो ओकर साथे जितना हमनी मुसलमान युवा ही हो एकदम कटे मरल सब तैयार ही हो लेकिन चले ना दबो 60-40। हाँ तो चलता है नहीं चलता ना चलतो ना एकदम कुछ हो जाए एकदम चले एकदम ना चलते हो वो तो थोड़े भीड़ कम ना चलते 60-40 ना चलते 132 एकदम लागू कर लो तो लागू हो बस बाहर वाले के भगाओ। देखो ये बड़ा बाबू बिहार के और चौकीदार और झारखंड के ये स्थिति है कि वो उन्होंने राज्य के हित में कुछ नीति नियम नहीं लाया, राज्य के हित में कुछ कानून नहीं लाया, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगा, उनका बेटा कैसे विदेश में पढ़ेगा, उनका बेटा कैसे स्विट्जरलैंड में घूमेगा, इसकी तैयारी के साथ में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता है। लेकिन अब हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे और लोगों को समझाएंगे कि जिस राज्य के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे दिया, आप चंद रुपयों में बिकने का काम नहीं कीजिए और उनको बोलिए कि बहुत हो गया धोखेबाजी। अगर कहेगा कि ये भोट गड़बड़ाई देते दादा तो इस बार भोटवा गड़बड़ाए देबो, लेकिन इस बार यदि 22 वर्ष हमनी गड़बड़वा लाइल दादा तो इस बार भी गड़बड़ेबो, लेकिन युवा के चुनबो और सत्ता परिवर्तन करबो। अगर सत्ता परिवर्तन से पहले नीति नियम झारखंड हित में बन जाता है, हमारे खतियान का परिचय मिल जाता है, तो फिर हम लोग जिस जगह पर थे उसी जगह पर रहेंगे। अगला हमारा कार्यक्रम भी गिरिडीह में होगा, गिरिडीह जिला सम्मेलन करेंगे, फिर बोकारो जिला करेंगे, इस तरह से तमाम जिलों पर जाएंगे और एक एक लोगों को जगाएंगे। चूंकि बूंद बूंद घड़ा भरता है और जब बूंद बूंद घड़ा भर जाता है तो वो पानी बड़ा बेहतर होता है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा सुंदर रूप में उसको पिया जाता है। इसीलिए हम लोग 24 जिले में जाएंगे, एक एक लोगों को जगाएंगे और सुंदर झारखंड के लिए हम लोग आगे आएंगे। चुनाव लड़ने की आपने दिया है, आपके समाज के लोगों ने बेदारी का सबूत दिया है। इस बुनियाद पर आपने दिखाया है, आपने बताया है कि राज्य की विकता हो, राज्य अगर शोषण की ओर बढ़ेगा, राज्य में दुख का समय आएगा तो महतो समाज अग्रिम भूमिका देने के लिए सड़क पर है। उनकी तारीफ करनी चाहिए। आदिवासी भाई है लेकिन हमारे लोग कहां हैं, ये चिंता का विषय। मेरे भाई बनिया आप उनके साथ चलिए, क्योंकि मैं आंदोलनकारी की बेटी हूँ और मैं जब भी ऐसे आंदोलन में किसी भी मजहब की बात करूंगी, किसी भी मजहब का बेटा बेटी आए और झारखंड स्थानीय नीति की बात करें, खास करके नियोजन नीति, स्थानीय नीति, किसी राजनीतिक या पब्लिसिटी करने का मेरा कोई मंसूबा नहीं है। नमस्कार, देखिए मैं अभी हज़ारीबाग के यहाँ पर पैराडाइज रिसोर्ट में मैं उपस्थित हूँ। देखिए रिजवान क्रांतिकारी का यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच का पहला सम्मेलन, जिला सम्मेलन हुआ है और यहाँ पर ऐसे सबसे बड़ी बात है कि शहीद शेख भिखारी की परपोती इंतज़ार अली वो भी आई हुई हैं और उनके सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। यहाँ पर बड़ी दूर दूर से हज़ारीबाग के विभिन्न कोनों से और प्रखंडों से लोग आए हुए थे। देखिए यहाँ पर रिजवान क्रांतिकारी बाइट दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें मैं भी शामिल होऊंगा, मैं भी सवाल जवाब करूँगा, हो सके जो भी और जो बात रखेंगे मैं आप तक पहुँचाऊँगा। चलिए, मुस्लिम मंच का सम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये मैंने पहले भी कहा है कि राज्य के 24 जिलों में हमारे संगठन के लोग जाएंगे और पूरे राज्य में, चूँकि आज आपने देखा है कि काफ़ी 1 वर्षों से हमने आंदोलन किया है, हमारे पूरे साथी ने, हमारे पूरे क्रांतिकारी साथियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माँओं ने अपने समय को दिया है और राज्य के सुंदर निर्माण के लिए जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में शेख भिखारी की परपोती यहाँ पर इंतजाम जी मौजूद हैं। मैंने हमारे पूरे कमेटी ने उनका स्वागत किया और इन्होंने संकल्प लिया है कि जिस सपने को हमारे दादा ने देखा था वही सुंदर झारखंड को हम बनाएंगे। आज 22 वर्ष के बाद हमारा कोई परिचय नहीं है साहब, हमने अपनी कुर्बानियों को देने का काम किया। इस राज्य में हमारे वीरों ने अपने रक्त को समर्पित किया है, इस बुनियाद पर कि राज्य को सुंदर किया जाएगा। आने वाले समय में जिस राज्य के सपनों के साथ में सुंदर झारखंड की कल्पना किया था, आज नहीं तैयार हुआ है, उस सपने को साकार हम लोग मिलकर करेंगे और 22 साल का युवा तैयार हो गया है। ये 22 साल का झारखंड है और इंशाअल्लाह हमने झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच बनाया है। क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने, हमारे कौम ने, हमारे मुस्लिमों ने जो अग्रणी भूमिका दिया था और आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को कुर्बान कर दिया था, आज फिर से शेख भिखारी ने अपने कुर्बानी को देने का काम बिरसा मुंडा के साथ में किया था। आज फिर से 22 साल के बाद हमारे युवा तैयार हुए हैं। 22 साल के बाद उनके खानदान से उनकी परपोती कमर कस लिया है, मैंने कमर कस लिया है, शेख तैयब ने कमर कस लिया है और सारे लोगों ने कमर कसा है मुस्लिम कौम ने कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपनी पहचान के लिए अपनी कुर्बानी को भी देना पड़ेगा। तो हमारे कौम का तैयार है। झारखंड में पहले संगठन चल रहा था, आपने अलग से मोर्चा बनाने की क्या जरूरत मैंने पड़ी? स्पष्ट कर दिया है साहब, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो समान विचारधारा के साथ हमने लड़ाई का शुरुआत किया है और आगे भी हम लोग समान विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आवश्यकता पड़ती है कि हमारे कौम कहाँ हैं,
हमारे कौम सोए हुए थे। हो सके बहुत सारे लोगों को किसी संगठन से, किसी दल से मनभेद होता है, मतभेद होता है, लेकिन हमारे लोगों की जो कोर कमेटी थी, हमारे कोर कमेटी ने, हमारे केंद्रीय कमेटी ने, हम लोगों ने निर्णय लिया, बैठक किया और सबों का जो निर्णय हुआ कि हमारे बीच में एक संगठन आना चाहिए जिनका नाम हम लोग चिन्हित करेंगे, जिनका नामकरण करेंगे। उसके बाद से हम अपने लोगों के पास में जाएंगे और खतियान की जो लड़ाई पूरे राज्य में छिड़ी है, चाहे जयराम महतो हो, तीर्थनाथ आकाश जी हो, डोबिंदा हो, चाहे जो भी अन्य साथी हमारे बीच में काम कर रहे हैं, झारखंडी लोगों को जगा रहे हैं, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसी आवाज़ को हमारे कौम अपनी आवाज़ में स्वर बनाकर एक होकर ताकत के साथ में इस लड़ाई में हम लोग अपनी भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए आए हुए हैं। चुनाव के लेकर देखिए, मैंने कहा है अपने संबोधन में भी कहा है और काफ़ी मीडिया बंधुओं को भी मैंने कहा है, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी अभी ऐसी कोई विचार नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हेमंत सरकार जो वर्तमान की सरकार है ये नीतियों पर काम नहीं करती है, राज्य को सुंदर बनाने के लिए जिन आशा उम्मीद के साथ में हमारे जनमानस ने 3.25 करोड़ जनताओं ने अपने मुखिया को चुनने का काम किया थे, वो अगर वो राज्य के हित में नहीं होंगे, हम लोग सरकार बदलेंगे और नए रूप से फिर पुराने लोगों को नहीं लाएंगे। अगर सरकार बदलेंगे तो 24 में नए लोग आएंगे, नए युवा आएंगे, हमारी बेटियां आएंगी और उस सदन में जाएंगे जिस सदन को हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था कि हमारे राज्य में एक सदन होना चाहिए। उस सदन में युवा दहाड़ेंगे, युवाओं की हुंकार बनेगी और राज्य के हित में नीति नियम लाएंगे। ये तैयारी रिजवान भाई, जयराम भाई से बातचीत होती है कि नहीं? हमेशा होती है, हमेशा होती है। हमारे सारे लोग एक हैं, हम लोग सारे एक मंच पर आएंगे, समय आने दीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए और ये भी हम लोग सीढ़ी को 2-3 कदम चल चुके हैं। आगे समय आने पर हम लोग आपको एक बेहतर रिजल्ट देंगे और बेहतर जो संदेश है उस संदेश को राज्यवासियों को देने का काम करेंगे। ऐसे में मैडम शेख भिखारी की पोत्री है, आपका क्या हजारीबाग में आने का क्या निर्णय संकल्प? बहुत अच्छा आपके सवाल को मैं सारे मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस तरह से झारखंड की सरकार ने स्थानीय नीति को लेकर के हमारी युवाओं ने बात छड़ा, अभी आपने कहा जयराम दादा के लिए, मैं उनका भी समर्थन करूंगी क्योंकि वो झारखंड हित की बात करें। राजनीतिक हम लोग करने के लिए नहीं, हम लोग राज्य के हित की बात करने के लिए हैं और जिस तरह से झारखंड में चाहे IPS को लेकर के हो, चाहे मंत्रीगण को लेकर के हो, चाहे दलालों के प्रति जो हमारे झारखंड को छीना जा रहा है, मैं उनको हटाने का काम करूँगी इंशाल्लाह। इसलिए मैं ऐसे युवाओं, ऐसे बेटों के साथ में हूँ, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ झारखंड और झारखंड हित की बात करनी और खासकर 1932, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड में जो गठबंधन सरकार है, मैं उनसे पर्सनली, आप सभी से नहीं, मैं पूरे झारखंड वासियों की तरफ से मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि दादा आपसे मैं कहना चाह रही हूँ कि पूरे झारखंड वासियों ने जितना घंटों आपके साथ जो वोट देने का काम किया, आपको युवा मंत्री बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने के काम किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप 1932 का खतियान लागू कीजिए ताकि हमारे जो युवा वो अपने हक अधिकार की बात कर सकते, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई बहनें अपने एक बेहतरीन सीट, एक बेहतरीन स्टेज पे आकर के अपना परफॉर्मेंस करें। रिजवान भाई, आपको क्या लगता है कि आप जो ये अधिवेशन कर रहे हैं, अधिवेशन सम्मेलन जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आप एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जयराम से आपके कुछ मतभेद हैं? अरे नहीं, मैंने कहा है कि हमारा मतभेद नहीं है, ना ही मनभेद है। मैंने समान विचारधारा के साथ में हमारे मित्र हैं और हाँ, कहीं ऊंच नीच होती है, अगर एक जगह बर्तन रहता है तो कहीं ना कहीं खटपट होता है। ये समय पर कि आप शक्ति प्रदर्शन नहीं, हमारी शक्ति प्रदर्शन नहीं। जब अभी हम लोग यदि शक्ति प्रदर्शन करेंगे, राज्य के सिंहासन को उखाड़ कर फेंकेंगे, ये भी तैयारी है। हमारे लोग शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं और हमारे लोगों ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमें अन्यथा लोग ना ले। जिस दिन मुस्लिम समुदाय शक्ति प्रदर्शन पर उतर गए, मैं मान्यवर पत्रकार बंधु, मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड की सरकार में ऐसी बैरिकेटिंग नहीं बनी है कि हमारे कौम को रोक सके। इसीलिए हम शक्ति प्रदर्शन नहीं, मोहब्बत का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और राज्य को सुंदर बनाने के लिए अपनी भूमिका को देने के लिए आए हैं। आने वाले टाइम में क्या लगता है कि आप लोग एक मंच पर आके लड़ाई लड़ पाएंगे? बिल्कुल, मैंने स्पष्ट किया है, मैंने कई संबोधन में अपनी बातों को रखा है कि सारे क्रांतिकारी एक जगह पर आएंगे और बेहतर रूप से राज्य को सींचेंगे। ये हमारी कोशिश है कि राज्य को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि 22 वर्षों के बाद में एक राज्यवासियों को उम्मीद जगी है कि राज्य सुंदर बने, राज्य समृद्ध बने और जिस प्रकार से हमारा मिनरल्स का राज्य कहे जाने वाले, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले राज्य को पूरे विश्व के मानचित्र में एक विशेष मानचित्र के रूप में देखा जाता है। लेकिन विडंबना, अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि आज राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आई? यहाँ के राज्य के लोगों को हमने शीर्ष देने का काम किया, ऐसे लोगों पर सत्ता देने का काम किया है जिनकी कोई औकात नहीं थी, ना तो वो पढ़े लिखे थे, ना ही राज्य के हित में सोच रखते थे। वैसे लोगों का हमारे झारखंडियों ने, हमारे भाइयों ने
शीर्ष देने का काम किया है। और वो दुर्भाग्य समझिए कि वो उन्होंने राज्य के हित में कुछ नीति नियम नहीं लाया, राज्य के हित में कुछ कानून नहीं लाया, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगा, उनका बेटा कैसे विदेश में पढ़ेगा, उनका बेटा कैसे स्विट्जरलैंड में घूमेगा, इसकी तैयारी के साथ में अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाता है। लेकिन अब हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे और लोगों को समझाएंगे कि जिस राज्य के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे दिया, आप चंद रुपयों में बिकने का काम नहीं कीजिए और उनको बोलिए कि बहुत हो गया धोखेबाजी। अगर कहेगा कि ये भोटटा गड़बड़ाए देते दादा, तो इस बार भोटवा गड़बड़ाए देबो, लेकिन इस बार यदि 22 वर्ष हमने गड़बड़वा लाइयो दादा, तो इस बार भी गड़बड़ेबो, लेकिन युवा के चुनबो और सत्ता परिवर्तन करबो। अगर सत्ता परिवर्तन से पहले नीति नियम झारखंड हित में बन जाता है, हमारे खतियान का परिचय मिल जाता है, तो फिर हम लोग जिस जगह पर थे उसी जगह पर रहेंगे। लेकिन अगर नहीं करता है तो आंदोलन करेंगे, अपनी सुरक्षा देंगे, झारखंड को सुंदर बनाएंगे, खदानों की सुरक्षा करेंगे, यहाँ के जो खनिज संपदाओं से लबालब प्रदेश है इस पर सिक्योरिटी टाइट करेंगे और नौजवानों को तैयार होकर खड़ा करेंगे और लड़ाई को मजबूत। एक मंच में होना ही था तो अलग एक मंच में होना ही था तो अलग मंच बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी कोर कमेटी का आदेश था, हो सके किसी के साथ में मतभेद हो, कोई हमारा तालमेल ना कर सकता, हमारा मेल से मिलाप ना कर सकता हो, हमारा उनके साथ में किसी साथियों का बनता ना हो, इसीलिए कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हम लोग एक अलग मंच बनाएंगे और उस मंच के माध्यम से उनका समर्थन करेंगे और राज्य के लोगों को, राज्य के मुसलमानों को एकजुट करेंगे। अच्छा, आज का ये जो पहला सम्मेलन हुआ, अब आगे क्या रणनीति है? हम लोग पूरे जिले में जाएंगे। आज मेरी पहली शुरुआत थी पुराने जिले हजारीबाग से, चूँकि ये आंदोलन की धरती रही है, जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई है। मैंने कहा है कि इस आंदोलन हमारा हजारीबाग, मैं इस आंदोलन, इस सम्मेलन को हम लोगों ने कहा, मैंने तैयब भाई भी हैं, सारे लोग हैं, हमारी शेख सईद की बेटी है, परपोती है, इन्होंने कहा कि नहीं, पुराना जिला है, हजारीबाग जिला है, यहाँ से सेंटर पॉइंट है, तमाम लोग इस जगह पर आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे, ये कोई मायने नहीं रखता है, संदेश देना ये मायने रखता है। हम लोगों ने एक बेहतर संदेश दिया है और अगला हमारा कार्यक्रम भी गिरिडीह में होगा, गिरिडीह जिला सम्मेलन करेंगे, फिर बोकारो जिला करेंगे, इस तरह से तमाम जिलों पर जाएंगे और एक एक लोगों को जगाएंगे, चूँकि बूंद बूंद घड़ा भरता है और जब बूंद बूंद घड़ा भर जाता है तो वो पानी बड़ा बेहतर होता है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा सुंदर रूप में उसको पिया जाता है। इसीलिए हम लोग 24 जिले में जाएंगे, एक एक लोगों को जगाएंगे और सुंदर झारखंड के लिए हम लोग आगे आएंगे। चुनाव लड़ने की भी क्या तैयारी? अभी मैंने कहा कि हम लोग स्पष्ट नहीं किए हैं, आवश्यकता पड़ेगी, अगर झारखंड हित में नीति नियम पारित नहीं करती है सरकार तो हमारे लोग तैयार हैं। हम लोग इस पर कोर कमेटी से निर्णय लेंगे और हम लोग अपने अनुकूल जहाँ पर हमारे लोग हैं, जहाँ पर हम लोग विधानसभा चुनाव फाइट कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं और हम लोग जाएंगे। और बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं यहाँ लोगों की संख्या मायने रखती है। आपके पास क्या है ये लोग नहीं जानते हैं, आपके मत का, आपके विचार का महत्व होता है। हम चाहते हैं लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और अपने चूंकि हम लोग बेहतर रूप से काम करने के लिए आगे आए हैं। अगर हम जिनको प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो हमारे अनुकूल कार्य नहीं करता तो हम बदलने का भी काम करेंगे। इसलिए जब बदलाव हुआ है तब सुंदर बना है। हमारा घर यदि हो और उस घर में डेंटिंग पेंटिंग ना हो, इस हॉल में है, इस सभागार को अगर डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया जाए तो ये बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हम लोग सुंदर बनाने के लिए बदलाव और चुनाव लड़ेंगे, वो कोर कमेटी निर्णय लेगी। झारखंडी जनमानस कहेंगे, झारखंड से आवाज़ आएगी तो इंशाल्लाह चुनाव भी लड़ेंगे और जगह पर भी जाएंगे। और मैडम से एक सवाल है कि अभी और सम्मेलन होना बाकी है, बाकी 23 जिलों में, तो क्या रिजवान भाई के साथ आप? बिल्कुल, ऑफकोर्स इंशाल्लाह। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे किसी पार्टी से कोई संगठन करने, जब झारखंड हित की बात आएगी तो मैं जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आऊँगी। चलिए, और रिजवान भाई हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विष्णुगढ़ से यहाँ पर आए हुए हैं शेख तैयब जी और साथ ही हमारे यहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं और JKMM के कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो हम इनसे आज का जो प्रथम सम्मेलन था कैसा रहा आपके साथ? बहुत बढ़िया रहा। ये व्यस्त मौसम के बावजूद भी आप जो देख रहे हैं गैदरिंग, तमाम नौजवान आए, इसके लिए हम इन लोगों को, तमाम लोगों को शुक्रगुजार हैं और बहुत बेहतर ही कहा जाए इसको, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं कि सब खेती गृहस्थी का अभी चल रहा है, उसके बाद भी इतना भारी भीड़ आई हुई है, इसके लिए मैं तमाम लोगों का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसे जिक्र हुआ कि थोड़ी सी भीड़ का कारण ये है कि खेती के कारण ना, खेती गृहस्थी है, व्यस्त मौसम है, आप समझ ही रहे हैं चीज़ों को, उतना दूर से चल के आना। दूसरा बात है कि सब लोग अभी खेत में लगे हुए हैं। आप जाइए, आप क्षेत्र में जाइए तो टाँड़ खेत सब उसी में मिलेंगे। कैसा रिस्पॉन्स रहा इसका? नहीं, बढ़िया रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स देख नहीं रहे, रिस्पॉन्स मैंने फर्स्ट क्लास है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने हजारीबाग को इसलिए चुना है कि हजारीबाग ही ऐसा जिला है जो सब जिला को पैदा किया है, तो हम लोग चाहे कि यहीं से स्टार्ट हो, सम्मेलन शुरू हो। अभी नेक्स्ट जिला भी चलता जाएगा? नेक्स्ट जिला, इसके बाद हम लोग गिरिडीह को टारगेट बनाए हुए हैं, उसके बाद गिरिडीह। आपका नाम सर? आप कुछ बोलिए। नाम
छोड़िए, चलिए मुकीम भाई, मुकीम बोलिए। बहुत बढ़िया कैसा रहा प्रोग्राम आज? रहा, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। बढ़िया रहा हाँ, ना? पहला सम्मेलन है जिला का, चलिए अच्छा रहा। बहुत सारे युवा आए हुए हैं, युवा ही तस्वीर बदलते हैं, आपको पता है। जी, युवाओं को लेकर के चलते हैं, हमारे साथी लोग सब हैं। तो ये कार्यक्रम सफल रहा। बिल्कुल सफल रहा। चलिए बहुत देखिए, हमारे बिलाल भाई प्रमुख प्रतिनिधि हैं यहाँ पर JKMM झारखंड खतियानी संघ झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के पहले सम्मेलन में ये भी शामिल होने के लिए आए। कैसा रहा प्रोग्राम आज का? प्रोग्राम बढ़िया रहा और एक हौसला, एक ऊर्जा दिए हमारे रिजवान अंसारी ने हम मुस्लिम को कि भाई आपको भी अपने अधिकार के लिए और झारखंड की माटी बचाने के लिए 1932 खतियान के लिए और अपना हक अधिकार के लिए आगे लड़ाई को तेज करना है और आपको भी खड़ा होना है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आज इस बैठक में, इस सम्मेलन में अभी जो खेती गृहस्थी का मौका है तो इसमें कुछ कम उपस्थिति हुई, लेकिन उम्मीद है कि इस बार जो युवा जो हमारे रिजवान भाई की बात को सुने और एक संकल्प लिए, इस सभा से संकल्प लिए कि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो उम्मीद है कि अगला जो प्रोग्राम होगा रांची में या और अदर ज़िला में, उसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, हज़ारों हज़ार की संख्या में जाएंगे और अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे और झारखंड सरकार से अपनी मांगों को मनवाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मंसूर आलम, केंद्रीय प्रवक्ता झारखंडी खतियानी मुस्लिम मंच के। कैसा रहा इसका प्रोग्राम? बहुत सफल कार्यक्रम रहा, उम्मीद से बेहतर कार्यक्रम रहा हमारा। अब अगला प्रोग्राम गिरिडीह? अगला प्रोग्राम गिरिडीह में हम लोग करेंगे और इसी तरह से पूरे राज्य में चलेंगे, 24 जिलों में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। शाहिद भाई, कैसा रहा आज प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा ना? और सबसे पहले आपका खोटा न्यूज है, इसके लिए हमको खोटा में बोलना अच्छा है। बोल ठीक है, बस है कबो 60 और 40 ना चल दबो, एक खातिर लड़े कटे मरे जे पर तो सब करबो, लेकिन चले ना दबो। और एक इतना अच्छा है हमनी साथे मिल गलो रिजवान भाई, हमनी क्रांतिकारी, हमनी खातिर लड़े खातिर, ठीक हो, ओकर साथे जितना हमने मुसलमान युवा ही हो, एकदम कटे मरल सब तैयार ही हो, लेकिन चले ना दबो 60-40। हाँ चलता है? नहीं चलता, ना चलतो ने एकदम कुछ हो जाए, एकदम चले एकदम ना चलते हो, वो तो थोड़े भीड़ कम हो ना चलते 60-40 ना चलते। देखा, सबके माना 60-40 ना चलतो, बाहरी हुकूमत ना चलतो, स्थानीय नीति लागू करे होतो ना 1932 वाला 1932 वाला एकदम लागू करल होतो, लागू हो, बस बाहर वाले के भगाओ। देखो ये बड़ा बाबू बिहार के और चौकीदार और झारखंड के, ये स्थिति हमार। ठीक है, कह लगे बड़ा बाबू हमारे झारखंड के ना हो सको, SP हमारे झारखंड के ना हो सको, DC हमारे झारखंड के ना हो सको, तो निकाल लेगी सबको डिटेल। तो झारखंड के दूध मिलता तो 80 मिलता बाहर के, तो ये का है दूध बाहर के होना चाहिए, 80 ही होना चाहिए, बस हमने वही चाहो वही। मतलब 1932 खतियान लागू करे होते, एकदम लागू करे होतो, 90-10 करे होतो, 90 हमनी के दे झारखंड वालन के, करेगा वही राज करेगा। हाँ, जो लागू करेगा वही राज करेगा, 90 इधर 10 बाहर। चलिए, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर कि ये जो हाँ बोलिए हाँ बोलिए, हम बोल रहे हैं कि ये जो 1932 वाला है कि यही नहीं है ना, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में है, हर स्टेट में, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हमारा स्टेट है और हम बम्बई में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग ग्रेजुएशन किए हुए, साइंस किया हुआ, लेकिन यहाँ जॉब नहीं है, वो बम्बई में काम कर रहा है। मेरा बच्चा साइंस किया हुआ ग्रेजुएशन, लेकिन यहाँ जॉब नहीं है, वो बम्बई में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो नीति लागू नहीं है, महाराष्ट्र में लागू है। महाराष्ट्र में 90 या 10% है। हमको क्या बोलते हैं, ये बिहारी, ये झारखंडी, गाली देते हैं। क्यों होता है भाई? इसीलिए कुल मिला के 60-40 ना चलता हो। हमने के आवे वाला पीढ़ी के 100% चाहिए 90-10 बस। चलिए, देखिए बात ये और बोल रहे हैं कि यहाँ पर जैसा आप लोगों का एक ओपिनियन है भाई कि 60-40 ना चलतो, 1932 खतियान लागू करो, और एक धीरे धीरे ये जो स्लोगन है, ये समझिए कि इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये आंदोलन और भी बड़े पैमाने पर और एक बड़ी आयाम लिखने वाली है। नमस्कार।